स्टूडेंट्स, यदि आप जानना चाहते हैं कि 15 अक्टूबर को होने वाला आपकी त्रैमासिक परीक्षा का अंग्रेजी का पेपर कहां से बनाया जाएगा, किस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर आएगा, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। जी हां बच्चों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे राज के बारे में जो सिर्फ मुझे पता है कि आपका टर्मिनल एग्जाम का इंग्लिश का पेपर कहां से बनाया जाएगा, किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं और 15 अक्टूबर को आपका अंग्रेजी का पेपर होगा और क्लास 10th का पेपर 7 अक्टूबर को ऑलरेडी हो चुका है। क्लास 10th का पेपर कहां से आया था ये मैंने पता कर लिया है और आपकी क्लास 12th का पेपर भी वहीं से आएगा। यहां से आपकी क्लास 10th का पेपर बना था। तो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि आपकी क्लास 12th का जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है वो प्रश्न बैंक से बनाया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आपकी इंग्लिश का पेपर क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाएगा। बिकॉज क्लास 10th का जो पेपर आया था उसे भी क्वेश्चन बैंक से ही बनाया गया था। जब मैंने उस पेपर को डीपली देखा तो उसमें जो स्टार्टिंग में जो पैसेजेस दिए गए थे वो वही पैसेज थे जो क्वेश्चन बैंक में थे। इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस आए थे सारे ही क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में दिए गए थे, यानी कि क्लास 10th का पेपर प्रश्न बैंक से बनाया गया था। अगर आपके बहन भाई क्लास 10th में थे और पेपर आपके पास है तो आप एक बार मैच कर लीजिए, जिससे कि आपको विश्वास हो जाएगा कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्वेश्चन बैंक से ही क्लास 10th का पेपर बनाया गया था और आपकी क्लास 12th का पेपर भी क्वेश्चन बैंक से ही बनाया जाएगा। तो ये रही क्वेश्चन बैंक आपके सामने, इसको आप देख लीजिए। मैं आपको नीचे ले चलता हूं और आपको बता देता हूं कि क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखिए, ये रहे पैसेज। तो आपका जो सेक्शन ए रीडिंग स्किल है, तो यहाँ पे ये पैसेज की लिस्ट है, आप इसको देखते चलिए। इसमें से ही आपके पैसेज आने वाला है, मतलब कि आपका जो एक पैसेज आएगा 10 नंबर का जो पैसेज आने वाला है वो इन्हीं पैसेजेस में से आने वाला है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको इस पैसेज की तैयारी करना है। अब तैयारी आपको कहाँ से करना है, देखिए हमारे चैनल पर क्वेश्चन बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। आप प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर जाकर आप क्लास 12th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सेलेक्ट करिएगा तो आपको सारे ही क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पैसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पक्का आपका जो पैसेज आएगा वो इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी पे हम आ जाते हैं, जो कि आपका राइटिंग स्किल है। तो इसमें देखिए जो आपके पोस्टर आने वाले हैं या एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी आपके इन्हीं क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। जी हाँ बच्चों, तो आपको तैयारी जो करना है इनके सारे क्वेश्चन को लगाकर आपको देख लेना है। जैसे कि जो पहला क्वेश्चन है आपका एनिमल्स वाला जो पोस्टर है, इसकी आप तैयारी अच्छे तरीके से कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टर है एनिमल्स का। ठीक है, इसके बाद ड्रग्स वाला जो पोस्टर है 3rd नंबर का, इसको भी आप अच्छे से कवर कर लें। नेक्स्ट आपका जो बम ब्लास्ट वाला है, ठीक है, तो ये 3 पोस्टर मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टर है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो एडवर्टाइजमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, तो एडवर्टाइजमेंट वाला क्वेश्चन आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स, डिज़ाइन अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एडवर्टाइजमेंट है, तो आप इसको भी लर्न कर लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो ये इनमें से आने वाला है। ठीक है, तो आपको इनकी तैयारी करना है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, आप एक्सीडेंट की अच्छे से कवर करिए, एक्सीडेंट वाली और वैल्यू ऑफ गेम्स, ये आपको पैराग्राफ इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ठीक है, और आपका विजिट टू द हॉस्पिटल, तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से आपका पेपर सेट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद लेटर राइटिंग में आ जाते हैं। तो ये रहे आपके लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में आप देख लीजिए, ये आपका जो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसमें से आप देखिए, एक तो आपको कर लेना है लेटर आपका, ये है आपका राइट अ लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग अबाउट पिकनिक, राइट अ लेटर टू योर फादर सुजाता इनवाइटिंग हर टू स्पेंड समर वेकेशन। तो आपको ये समर वेकेशन वाला अच्छे तरीके से लर्न करना है। और इसके बाद आपको फर्स्ट वाला राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, इसकी आपको अच्छी तैयारी करना है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर। तो भाई फॉर्मल लेटर में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो आपका कंडीशनल है। और उसको देखते हैं कौन सा है आपका, ये वाला
or write an application to the principal requesting him to issue your character certificate, as you have to submit it in the office of collector for your selection in the revenue department. तो revenue department में आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबमिट करना है। तो इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। कंडीशनल है, कंडीशन यहाँ पे दी गई है। और एक मैल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, इसको भी आप लर्न कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। और पोस्ट मास्टर की कंप्लेन, ठीक है, लाउड स्पीकर की करना चाहो तो वो भी कर लेना। और ये रही आपकी ग्रामर। अब ग्रामर का तो डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट पे आप क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन को सेलेक्ट कीजिए, वहाँ आपको इसका डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। मतलब कि 25 तक पार्ट आ चुके हैं, आप देख लीजिएगा। मैंने पार्ट 1 से लेकर मतलब ग्रामर से ही स्टार्टिंग की थी, तो पूरा आपको ग्रामर का सोल्यूशन चैनल पर मिल जाएगा। आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, जिससे कि आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, ये ग्रामर है और इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं एक्सटेट। तो यहाँ पर आपको ये ग्रामर का तो पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा चैनल पर। यहाँ पे देख लीजिए एक्सटेट, तो ये एक्सटेट का भी सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगा। तो ये एक्सटेट है, यहाँ से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। इसके बाद आपको नीचे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो नीचे आपको चलना है। पोएम के एक्सटेट है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है ऑलरेडी। इसके बाद आप नीचे पहुंचेंगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन आंसर। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी में से कवर कर लेना। अब इसमें आपको बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि क्वेश्चन तो इतने सारे हैं, इंपॉर्टेंट बताइए। तो देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, बस उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 3rd नंबर का, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये तो पक्का आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है आपका। ये दो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, वाई वर द विलेजेस सिटिंग इन द क्लासरूम, इसको भी आप लर्न कीजिए। और आगे बढ़ते हैं, ये 3-4 मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। और इसमें से ये वाला 5th नंबर का, व्हाट डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कवर कीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लॉस्ट स्प्रिंग से। तो लॉस्ट स्प्रिंग भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं वो आपको बता देता हूँ। वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, व्हाट डज द राइटर मीन, नो, हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द बेंगल्स मेकर, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम। 4th नंबर का इस साहिब हैप्पी। 5th नंबर का। इसके बाद 6 नंबर का, इनको आप अच्छे तरीके से लर्न कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, और ये 9 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं डीप वाटर के ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए। इनमें से कुछ क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिएगा। जैसे कि फर्स्ट वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप लर्न कीजिए। इसके बाद 5th नंबर का, हाउ इट द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर, ये क्वेश्चन खुद ही आपको समझ में आ जाएंगे जब आपने इनको लर्न किया होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके इस एग्ज़ाम के बाद जो आपके हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्ज़ाम होंगे, तो एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको पूरे क्वेश्चन को लर्न करना होगा, जिससे कि आप अच्छा स्कोर अपने इंग्लिश के पेपर में कर पाएँ। तो सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। लेकिन अभी आपकी स्टडी ज़्यादा नहीं हुई है, तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगामी एग्ज़ाम, आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए आप सारे क्वेश्चन को लर्न करते चलें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो मैंने आपको अलग से भी बता दिए। तो क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा दिए हैं, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई। इसमें से ही सेलेक्ट करके मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो सेपरेट बनाई है, वो भी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। जी हाँ, हमारे चैनल पर सब कुछ कलेक्शन आपको मिलेगा। पूरी इंग्लिश का 100% कलेक्शन इस चैनल पर प्रोवाइड कराया गया है और आगे भी कराया जाता रहेगा। तो फिलहाल आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करके इसमें से आपको प्रैक्टिस करना है अनसीन पैसेज की, एप्लीकेशन की, मतलब कि लेटर राइटिंग की, पोस्टर की, इनकी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, तो बच्चों आपको इस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप इस ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी सेंड कर दूंगा। अगर आप सेपरेटली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोडेड है ऑलरेडी, आपने डाउनलोड कर रखा है तो बस आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।